उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हो गया मीन, सेकंड हो गया मोड, एंड जो लास्ट है वो क्या आ गया, मीडियन। ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने मीन देखना है। तो जो मीन है उसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं बेसिकली। फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। और सेकंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको आप कभी कभी शॉर्टकट मेथड ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट है उसको आप बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड करना है। उसका मतलब क्या, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मान लो हमारे पास जैसे x1, x2, x3, x4, x5, ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर हमने इनका मीन निकालना है तो दिखा है तो ये हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा है। तो 1 डायमेंशनल डाटा का हमेशा हम जो मीन है कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास नंबर है, जितनी भी टर्म्स हैं, उनका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और जितने हमारे पास टोटल नंबर है उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर कितने हैं 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये हम करते हैं जब हमने 1 डायमेंशनल डाटा क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो। 1 डायमेंशनल डाटा का मीन फाइंड जब हमने करना हो तो तब आप करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो जी, जैसे कोई ए पर्सन है, 2 पर्सन है कोई, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब ए के पास तो 10 रुपये हैं और बी के पास 20 रुपये हैं। ए के पास 10 रुपये हैं और बी के पास 20 रुपये हैं। अगर देखो यदि हम चाहें भी ए के पास जितने रुपए हैं और बी के पास जितने जो रुपए हैं वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं, जिसको आप कभी कभी एवरेज भी बोल देते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे मीन निकालने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात पता चली भी, जब भी हमने किसी भी 2 3 4 10 50 100 1000 किन्हीं भी चीज़ों, किन्हीं भी 2 4 10 50 1000 किन्हीं भी चीज़ों, कितनी ही चीज़ों का जब हमने मीन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितना डाटा है हमारे पास, जैसे इनका मेथड है, आप मीन बोल देते हैं, या इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, मतलब सिर्फ इतना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ऊपर ले रखा है, अभी हमारे पास 10 और 20, ए के पास 10 रुपये हैं और बी के पास कितने रुपये हैं, 20 रुपये। तो जो हमारे पास गिवन टर्म्स है उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 10 प्लस 20। अब देखो ये कितने जाने हैं, 1 और 2, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो आप बोल सकते हैं 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 30 ओवर में 2 कट करके कितना आ गया, 15। तो जो हमारे पास यहाँ पे मीन आया ए का और बी का, वो कितना आ गया, 15। यानी कि ए के पास भी 15 रुपये हों और बी के पास भी 15 रुपये हों, तो उन दोनों का जो टोटल है, एक तो पहली बात तो वो दोनों की जो वैल्यू सेम आएगी, दूसरी बात जो दोनों का अब टोटल है और जो दोनों का पहले टोटल था वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी। जैसे अभी जो टोटल हुआ वो क्या आएगा, 15 प्लस 15 विच इज 30, और अगर पहले का देखा है 10 प्लस 20 वो कितना आ गया, 30। तो यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला इतना सा है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऊपर क्या आएगा, उन्हीं सभी ऑब्जर्वेशन का सम, और बटे में वो कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, और उसके दोबारा हम समझते हैं आगे वाली कहानी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास जो है 5 मेंबर है, एक वन मेंबर के पास 1 रुपीज़ है, दूसरे के पास 2 रुपीज़ है, तीसरे के पास 3 रुपये, चौथे के पास 4 रुपीज़, एंड जो लास्ट वाला है उसके पास 5 रुपये हैं। तो अगर मैं इन पांचों का एवरेज निकालना चाहूँ, इन पांचों का मीन निकालना चाहूँ, तो वो कैसे निकलेगा, वो अभी हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, मतलब समझो सॉरी, जैसे सम करेंगे हम, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब अपॉन में क्या, अपॉन में जितने पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 1 2 3 4 5, तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम के आगे 5। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 3 3 6 6 4 10 10 + 5 15 ओवर में 5, तो कट करके कितना आ गया 3। तो यानी कि जो इनका मीन आया, जो एवरेज आया इनका 1 2 3 4 एंड 5 का जो मीन आया वो कितना आ गया 3। तो जो इस डाटा का जो 1 2 3 4 एंड जो 5 है, इसका जो एवरेज आया वो कितना आ गया 3। ठीक है जी। तो इसके जैसे ही जितने भी हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम क्या करेंगे, उनको पहले ऊपर जोड़ देंगे, बटा में वो जितने हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट मेथड पे, जो कि डायरेक्ट मेथड है हमारे पास। भी किसी भी डाटा का जब भी हमने डायरेक्ट जो है मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल डाटा। 2 डायमेंशनल डाटा का मतलब क्या, मतलब समझो, जैसे यहाँ पर आपको देख रखा 1 कितने बार है 1 बार, 2 कितने बार है 2 बार, 1 बार, 3 कितने बार है वो भी 1 बार, 4 कितने बार है वो भी 1 बार, एंड जो 5 है वो भी कितने बार है, वो भी 1 बार है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जो 1 है वो 10 बार आ जाए, 2 15 बार आ जाए, 3 28 बार आ जाए, और जो 4 है वो 50 बार आ जाए, और जो 5 है वो 100 टाइम या कुछ भी आ जाए, तो उस वाली बात को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल डाटा। भी डाटा तो दे ही रखा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कितने बार आया, यानी कि मतलब इतना फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कितने बार आया वो भी हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी जैसे अभी मैंने जो सेकंड यानी कि 2 डायमेंशनल डाटा भी मैंने बताया, उसको सोल्व करने का जो तरीका है, सोल्व करने की जो ट्रिक तो नहीं बोल सकते, मेथड जो है उसको आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अब देखो जी, कई बार क्या होता है, जैसे 2 डायमेंशनल डाटा भी मैंने बोला, ठीक है, तो हमेशा जो हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये मार्क्स आ गए और ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जी। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना हमारे पास, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं जी, 10। ठीक है जी। तो जो हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके बारे में अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल खुद से एग्जांपल एक लेता हूँ, उसमें देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा, जैसे मान लो
10 नंबर का टेस्ट है, उसमें जो 2 नंबर आए वो कितने स्टूडेंट थे, तो फॉर एग्जांपल 0, मतलब है ही नहीं थे, ठीक है। अब 5, जिनके 5 नंबर आए वो कितने स्टूडेंट है, तो वो मैंने बोल दिया 7। जिनके 8 नंबर आए वो कितने हैं, वो मैंने बोल दिया 2। और जिनके 10 नंबर आए हैं वो कितने, 1। जैसे मान लो जिनके वो जो जिसके 10 में से 10 आए हैं वो मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, वो एक स्टूडेंट जो हूँ मैं हूँ। तो हमें देखो क्या दे रखा, डाटा दे रखा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस डाटा का मीन फाइंड आउट करना है भी। अगर देखो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 0 नंबर आया, यानी कि सॉरी 2 नंबर वाले जो स्टूडेंट है जिनके 2 नंबर आए वो स्टूडेंट है ही नहीं। तो यानी कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो इस केस में हम क्या करते हैं, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अच्छा अभी देखो मैंने एक बात बोली, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10, और ये क्या हमारे पास मार्क्स है, ओके। अब देखो जी, जैसे मैंने अभी बोला भी हमेशा होता क्या है, देखो जैसे डाटा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 2 2 3 5 3। अब जैसे मैंने बोला इसका आपने क्या निकालना है, आपने मीन निकालना है। तो देखो आप सबसे पहले जब जोड़ने वाले तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 2 दूनी 4, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 प्लस 5। आप जोड़ने पर तो यही बोलोगे ना, मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो आप। फिर आप देखो क्या कर रहे हो, जोड़ रहे, तो 9 9 18 ओवर में 18 ओवर में 5, क्यों, क्योंकि आप मीन निकाल रहे कितने हैं, 5, तो 5 आ गया। अब ये आपको पता ही होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 36 ओवर में क्या है 10, विच इज़ 3.6। तो ये हमने ऐसे करके क्या फाइंड आउट कर दिया, मीन फाइंड आउट कर दिया। वैसे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास ये क्या है, एक्सआई बोले तो डाटा, एक्सआई बोले तो डाटा दे रखा है। उसके बाद आगे हमारे पास एफआई, इसको हम बोलेंगे एफआई। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मतलब भी कोई चीज़ कितने बार रिपीट करेगी, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 × 2, सभी जानते हैं अभी आजकल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 7 5 जार 35, 8 2 जार 16, एंड देन 10 1 जार 10। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया। अब ये देखो आपको नहीं लगता भी जैसे हमने सभी को जोड़ा था तो इसको भी जोड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ रहे हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो कितना 41 51 51 इज 61। तो जो हमारे पास टोटल नंबर आया वो कितना है, 61 इन सभी का। अब देखो ये 61 आ गया, तो हम क्या करते हैं, देखो 61 ओवर में क्या आ जाएगा, 10 क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने, 10। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो 6.1 ये हमारे पास क्या गया, मीन। 6.1 ये हमारे पास क्या गया, मीन। तो यहाँ से हमने एक आइडिया लिया, आइडिया ये लिया भी जब भी आपने मीन निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। अरे एफ आई एक्स आई ही नहीं चाहिए, एफ आई एक्स आई का सम भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं ना, तो देखो समीशन, आपको 11th क्लास में पता चलेगा, हमने क्या कर दिया, समीशन कर दिया, ठीक है जी। अब देखो ओवर में क्या किया, ओवर चेक करो, हमने एफ आई कर दिया, एफ आई जोड़ दिया। अब देखो जोड़ा तो समीशन तो आना चाहिए भाई। तो यानी कि हमारे पास जो डायरेक्ट जो मेथड आया ना मीन निकालने का, जो हमारे पास डायरेक्ट जो मेथड आया मीन निकालने का, वो क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, जो हमारे डायरेक्ट मेथड, जो अभी मैंने बताया डायरेक्ट जो मेथड है उसका जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, वो क्या है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारे पास क्या गया, फॉर्मूला आ गया क्या निकालने का, मीन निकालने का, ठीक है जी। तो अभी आप अगले सम पे चलते हैं। देखो कितने सेकंड बढ़ गई। तो जैसे अभी आप एक सम और करेंगे तो फिर आपको थोड़ा और समझ आएगा। जैसे अभी हमारे पास ये जो मार्क्स आए, यानी कि असल में होता कि हमारे पास डाटा आया। अब कई बार क्या होता है, ये डाटा हमें भी नहीं दिया जाता, मतलब ये डाटा भी नहीं दिया जाता हमें। तो अभी उस वाले केस को आप कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है जी।
तो आपने ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना है, समझना है, और अकेले देखना ही नहीं इस वीडियो को, आपने इस वीडियो से अपना कॉपी पेन लेके वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई करना है, और जहाँ पे आपको लगे भी नहीं हो रहा तब आपने वीडियो को क्या करना है, सुनना है और देखना है। ठीक है जी। ठीक है जी। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ, सॉरी थर्ड करवा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा, जो कि हमने जो पढ़ा ना अभी 2 डायमेंशनल डाटा, उसका भी एक अलग लेवल है, उसका भी एक तगड़ा लेवल है, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा, क्लास दे रखा। क्लास क्या दिया, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। फ्रीक्वेंसी दे रखी हमें, फ्रीक्वेंसी क्या दी, 12, 22, 27 और 19। ठीक है जी। ये हमें क्या दे रखी, फ्रीक्वेंसी, और हमने फाइंड क्या करना, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है। कंप्यूट यानी कि हमने फाइंड आउट करना है क्या, इस डाटा का मीन। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये हमारे पास क्लास रहता है, क्लास ये हमारे पास, इसको अपन लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपन अपर लिमिट बोलते हैं। और हमेशा हम देखो जब भी एक्सआई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर में 2। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने एक्सआई निकालना हो, यानी कि हमने डाटा निकालना हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था आपने, एक्सआई आपको पहले दे रखा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी है और क्लास दी है, क्लास इंटरवल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल से डाटा निकालोगे, एक्सआई निकालोगे, फिर एक्सआई मल्टीप्लाई बाय एफआई निकालोगे, उसके बाद उनका समीशन करोगे, और ओवर में हम क्या डाल देंगे, उसके समीशन ऑफ एफआई, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम डाटा फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम एक्सआई बोलते हैं। तो डाटा फाइंड आउट करते हैं एक्सआई। तो अभी मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर में 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है जी। तो जैसे 1 + 3 ओवर में 2, तो विच इज 4/2, कट करके कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे कितना है, 2। ठीक है जी। उसके बाद देखो हम देखेंगे जैसे 3 + 5 ओवर में 2, 8 ओवर में 2 विच इज 4। तो यहाँ पे क्या है, 4। और आप थोड़ा ये भी आइडिया लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो 2, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ तो वो 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ वो भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो भी 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो भी 2। तो वैसे ही अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, 2। नहीं समझ आ रहा तो आप 4 में 2 ऐड कर दे, 6 आ गया, 6 में 2 ऐड कर दे, 8 आ गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 2। ओके। तो अभी आप ये हम जब भी एक्सआई डाटा निकालते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो हम इसको एक बार इरेज कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक्सआई आ गया। अभी हमको क्या चाहिए, देखो हम हमेशा क्या होता है ना, हम जो स्टेप चल रहे होते हैं ना, जो स्टेप कर रहे होते हैं, तो आपको वो स्टेप से अगले वाला स्टेप भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, देखो जैसे मैं बोल रहा मीन निकालना है मेरे को, तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, एक्सआई एफआई ओवर में समेशन ऑफ एफआई, यानी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो देखो एफआई एक्सआई तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, पहले मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं क्या कर रहा है, एफआई एक्सआई। अब देखो आप क्या सिंपल से मल्टीप्लाई है, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 और 22 × 4 = 88 और 26, इसको ऐसे कर लेते हैं, 6 × 7 = 42, 4 कैरी और 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16 और 19 × 8 = 8 7 तो ये आ गया, 8 9 = 72, 7 कैरी, 8 1 = 8 और 7 15।
ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एफ आई भी आ गया, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो अब देखो आप ऐड कैसे करेंगे। देखो इसका लास्ट वाला 2 4 12 12 4 16 16 इज 6 1 कैरी 5 6 12 सॉरी 11 11 8 11 8 19 2 21 21 22 2 2 कैरी 1 2 और 2 4। तो हमारे पास जो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया वो कितना आ गया, 4 2 6। अब बट्टा में क्या आएगा, यानी कि अपोन में क्या आएगा, एफ आई। अब एफ आई कैसे निकालेंगे, तो एफ आई किधर है, ये रहा। तो समीशन चाहिए किसका, एफ आई का। तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो जैसे 7 2 7 7 9 16 16 में 2 जोड़े, 16 में 4 जोड़े 20 20 2 कैरीज और 3 3 6 और 2 8। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 80। समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया, 80 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे जो डिवाइड हो रहा है उसको कर देंगे। जैसे सबसे पहले 2 पे कट हो रहा है, 4 पे नहीं हो रहा, 2 पे हो रहा। तो 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और यहाँ पे क्या गया अपन में 40। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बता दूँ, हमने जब भी अपन मीन पढ़े, मोड पढ़े, मीडियन पढ़े, हमने जो आंसर निकालना होता है ना हमेशा, वो हमारा जो आंसर है वो हमने अप्रोक्स में नहीं निकालना होता, कंप्लीटली निकालना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 213 को डिवाइड कर देंगे 40 से। तो 4 5 ज़ार 20 विच इज़ 200। तो यहाँ पे 13 इसका जो है हमारे पास बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे जी, ऊपर तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा दी मैंने। अब 4 3 ज़ार 12 विच इज़ 120, 10 बच गया। ऊपर से फिर 0 उतार ली और 4 2 ज़ार 80 और 20 बच गया और ऊपर से फिर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, 45 ज़ार 200। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसको पूरा कैंसिल आउट करके कितना है, 5.325। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे मीन आया, मीन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5.325। तो ये हमारे पास इस जो सम का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी बुक में जो है RS अग्रवाल जो हमारी बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये रही RS अग्रवाल हमारी जो बुक है। इसमें जो सम नंबर अभी हमने 3rd किया है, ठीक है जी। सम नंबर अभी हमने क्या किया, 3rd किया। तो जो हमारा 1st एंड 2nd सम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और वैसे अगर किसी ने थोड़े जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाए थे, अगर वो किसी ने बढ़िया ढंग से कर रखे तो उसका 1st और 2nd क्वेश्चन भी आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने 3rd क्वेश्चन करवाया है, तो कल हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।